डिटेल से देखते हैं। तो अब लिखिए भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। और ये है कहां से कहां तक? 12 से लेकर के 35 तक। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार लिया गया। तब अब पहला क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना साथ साथ में क्वेश्चन करना। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 12 से 35 तक। उसके बाद बनता है कि ये किस देश के संविधान से लिया गया है। अब पहला चीज, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए के, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, हम चाहें तो नोट्स प्रोवाइड कर सकते, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि लिखने से याद होता है, लिखना बहुत जरूरी है। बच्चों को जब एग्जाम देने, जो न्यू कमर, जो नया 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 आता है, जो नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, उसको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में परेशानी हो जाती है। ठीक है, याद याद करने में परेशानी हो जाती है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है। याद रखने का आसान सा तरीका है, अगर आप देखिए, अ से अधिकार होता है और अ से अमेरिका होता है। बहुत आसान है याद रखना, अ से अधिकार और अ से अमेरिका। आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका को यूएसए कहते हैं, सभी लोगों को पता ही होगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? थे और हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। हाँ, पहले कितने थे, अभी कितने हैं? इसका संपत्ति का अधिकार हटा दिया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं भारत में? अगर आपसे पूछा जाए कि मूल जो संविधान था, मूल संविधान जैसे ही बोले, तो जो मूल संविधान का मतलब होता है जो 1950 में लागू हुआ था। जो 1950 में लागू हुआ था, उसमें जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो टोटल थी 7। ठीक है, एक था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? पहले वो आर्टिकल 30 में था, 31 में था, आर्टिकल 31 में था पहले, अभी 300 के ए में रखा गया है। ठीक है, वो बताएंगे हम, लेकिन अभी ये जानते हैं फिलहाल कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से क्यों हटाया गया। कुछ तो रीजन होगा, फिर क्यों हटाया गया, कब हटाया गया और क्यों हटाया गया। हम्म। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली यही बात है। बात यही है कि देखिए, जैसे कि कोई डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया, जैसे कोई पुल बनाना है या फिर सड़क बनाना है, सारा सड़क सरकार के क्षेत्र में है, और इतना मतलब इतना सारा सड़क जो है जिस पे बनेगा वो सरकार के पास नहीं हो, किसी आदमी के पास है। अब सर वो आदमी बोले कि हम देबे नहीं करेंगे आपको जमीन। अब जमीन नहीं दिया तो उतना सा जमीन के लिए पूरा का पूरा डेवलपमेंट काम रुक जाता था, हो ही नहीं पाता था पहले। सरकार को ये बहुत अजीब लगा। ठीक है, और इसीलिए 1978 ईस्वी में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसे कानूनी अधिकार, कौन सा अधिकार बना दिया गया? अगर आपसे पूछा जाए संपत्ति का अधिकार पहले कौन सा अधिकार था? मौलिक अधिकार। अब कौन सा अधिकार है? और पता इसके इसमें ना इतना ज्यादा मतलब इसका अफवाह फैलाया गया कि सरकार आपसे जमीन छीन लेगी, कुछ नहीं देगा, ये होगा वो। इसके चक्कर में सरकार गिर गई थी मोरारजी देसाई की, हार गए थे वो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कौन सा अधिकार है, तो कानूनी अधिकार। पहले कौन सा था? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अभी कितने हैं? 6। तो हमको 6 को एक बार ओवरव्यू लेते हैं, कौन कौन से 6, कौन कौन सा 6 है, तो लिखिएगा। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में
संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी बोलना है तो आप बेझिझक आराम से पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर समझ में ना आए तो वहां भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया है? कानूनी। अच्छा, कानूनी को ही विधिक भी कहते हैं। हिंदी में अलग अलग वर्ड्स यूज कर ली, कहीं पे कानूनी लिखा हुआ रहता है, कहीं पे विधिक लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन में नहीं आना है। देखिए, अब आपको हम बता देते हैं। हटाया गया था ब्रैकेट में 44वां। ये हम जिन लोगों को ये नहीं पता है संविधान संशोधन क्या होता है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हम उसको समझाएंगे। अभी बस आप लिख लीजिए, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। लिख लिए। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया। और आप अगर एग्जाम देने जाइएगा, हम बार बार कह रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। हर शिफ्ट में लगभग कोई ऐसा शिफ्ट नहीं जाता है जिसमें मौलिक अधिकार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। कोई ऐसा शिफ्ट ही नहीं होता, आप उठा के देख लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपका 100% इस क्या कहते हैं संविधान से होगा। बहुत, ये पूरा का पूरा ही रिपीट होता है। आप देखिएगा ना, मौलिक अधिकार वाला जो पार्ट है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं, एसएससी जीडी ही नहीं, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें मौलिक अधिकार से क्वेश्चन ना हो। और एसएससी जीडी के हर शिफ्ट में 80% शिफ्ट में तो एक क्वेश्चन आपका होगा, वो मौलिक अधिकार से ही होगा। इसलिए मौलिक अधिकार को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। एक एक अनुच्छेद आपको फिंगरप्रिंट पे याद होना चाहिए। मौलिक अधिकार से कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो आपको याद नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये समझे कि मौलिक अधिकार भाग 3 में, आप सभी लोगों को पता है, इसमें ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, भाग 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। इसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा फ्रेंच वर्ड है, मैग्ना कार्टा, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है, भाग 3 को मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इसमें पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7। अब वर्तमान में कितने बच गए? 6। तो हटा कौन सा? संपत्ति का अधिकार। अब कहां चला गया है? कानूनी अधिकार में। अब 6 कौन कौन सा है वो देखिए। पहला है समानता का अधिकार। पहला कौन सा है? इंग्लिश में किसे कहते हैं? राइट टू इक्वलिटी। जो इंग्लिश जानते हैं, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो लिख लेंगे, राइट टू इक्वलिटी। समानता पहला ही है, समानता का अधिकार। समानता का मतलब क्या हुआ? सभी लोग समान हैं। समानता का अधिकार का मतलब सभी को समान ट्रीट किया गया है। ठीक है, सभी लोग कानून के अच्छा, इसमें और बहुत सारी चीजें हैं, ये टोटल। अच्छा, समानता के अधिकार को ही हिंदी ऐसा है ना कि 2-3 वर्ड यूज कर लेता है। कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहेगा समानता का अधिकार, कहीं कहीं पे लिख देगा समता का अधिकार। दोनों सेम ही। अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जिस जो समता है वही क्या है? समानता। कहां से कहां तक है? 14 से लेकर के 12 से नहीं है। अब बहुत लोगों को प्रश्न, भाई 12 में क्या है? 12-13 अलग चीजें हैं, उसको जब ये खत्म करते हैं उसके बाद 12-13 पे हम आते हैं। अधिकार स्टार्ट कहां से होता है? 14 से स्टार्ट होता है। 14 से लेकर के 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। पहला हो गया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इंग्लिश में कहते हैं राइट टू फ्रीडम। और ये है आपका, ये लिखे 14 से 18, क्या लिख लीजिएगा। तो पहला वाला अनुच्छेद 14 से, अब ये 18 पे खत्म हो रहा है, इसमें 19 से शुरू होगा, और ये 19 से लेकर के 22 तक है।
अनुच्छेद 19 से लेकर के ये भी पूछा जाता है, इसलिए हम लिखा रहे हैं वो पक्का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी ये खत्म कहां पे हो रहा है? 22 पे। तो ये कहां से शुरू होगा? 23 से। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अनुच्छेद 23-24। एक्चुअल में जो मौलिक अधिकार दिया गया है, अगर उस मौलिक अधिकार का सही से पालन हो, ठीक है, तो भारत बहुत सुंदर देश बन जाएगा। दो चीजें हैं भारत के संविधान में, एक है मौलिक अधिकार और एक है मौलिक कर्तव्य, और ये दोनों सही से पालन हो तो भारत इतना सुंदर देश बन जाएगा कि तनिक सा भी ना भ्रष्टाचार होगा और न किसी कोई परेशान में रहेगा। अगर मौलिक अधिकार जितनी बातें की गई हैं संविधान में वो सारी अच्छे से लागू हो जाए और मौलिक कर्तव्य जनता अपना कर्तव्य करे, तो ये अगर दोनों चीज सही से लागू हो जाए तो जो भारत देश है वो इतना सुंदर हो जाएगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ना तो मौलिक अधिकार उतना अच्छा से लागू हो पाता है और ना ही हम लोग अपना मौलिक कर्तव्य निभा पाते हैं। नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य है, नागरिकों के लिए क्या है? मौलिक कर्तव्य जो हम लोगों को देश के प्रति करना चाहिए। हम लोग क्या कर पाते हैं? नहीं करते हैं। ना हम लोग उतना अच्छा देश के लिए करते हैं और ना सरकार हमारे लिए उतना कर पाती है। और ये दोनों चीजें अच्छे ढंग से चले तो भारत बहुत एक सुंदर देश बन जाए, इसमें कोई शक है नहीं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है? 23-24। उसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। अच्छा, आप लोग बताइएगा सरकार के कितने घटक होते हैं? सरकार बनाने के लिए कौन कौन सा तत्व आवश्यक है? कौन कौन सा? सबसे पहले भूमि, सबसे पहले भूमि, भूमि, उसके बाद लोग, उसके बाद सरकार। मतलब सबसे पहले तो भूमि चाहिए, भूमि पर रहने वाले लोग चाहिए और लोग पर शासन करने के लिए सरकार बहुत जरूरी है। ये एसएससी के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ये आपका है 25 से लेकर के 28 तक। कहां से कहां तक? 25-28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हो गया, लिखिए पहले इसको। इसको बोलते हैं फ्रीडम टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हम हिंदी में इंग्लिश छोड़ दीजिए, हिंदी में लिखा देते हैं, जिसको इंग्लिश चाहिए वो लिख सकते हैं। संस्कृति और शिक्षा को बोलते हैं राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल फ्रीडम, और इसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इतना बताने में ज्यादा समय नहीं लगा, लेकिन
हर एक को एक एक को एकदम डीप में जानेंगे, अच्छे से जानेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है।